इसलिए मेरे जीवन में आपकी आत्मिक बातें गहराई से राज्य करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित आप लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हम आनंद के साथ आनंदित रहे। जैसा कि आखिरी बात हमने बोली, हमने निकाल के मिलकर के हमने कहा कि आत्मिक बातें हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, आत्मिक बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, जब हमारे जीवन में आत्मिक भूख होती है, जब आत्मिक बातों को सुनते हैं, इससे आपको हम हमेशा उत्साहित करते हैं। प्रभु के वचन को जितना हो सके क्या करें, पढ़े, जितना हो सके उतना सुने, जितना हो सके अपने मुंह के द्वारा बोले। क्योंकि परमेश्वर मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है, वो आत्मा है और जीवन है। यीशु की बातें आत्मा जीवन है। और जब हमारी आत्मा करना चाहती है, आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हमारी आत्मिक भूख को ही तृप्त नहीं करती या पूरा नहीं करती, लेकिन हमारे जीवन की जो सांसारिक समस्याएं हैं उन्हें भी तोड़ने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आत्मिक भूख को रखें। आप हमेशा प्रभु के पास जाकर ये ना कहें या यह अपेक्षा ना करें, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूँ, जाऊंगी तो प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मेरे जीवन में धन का प्रबंध कर, प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य कर। कई बार अच्छी बात है, चीजों करना है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान कहाँ होने पाए, प्रभु के वचन पर होने पाए, आत्मिक क्षेत्र के अंदर होने पाए। और जब वो आत्मिक बातें हमारी आत्मा उतरती है, सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाती है। लास्ट फ्राइडे के अंदर जब जितने लोग यहाँ पर थे, उन्होंने इस बात को देखा। में एक विशेष बिंदु को पर फ्राइडे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से प्राप्त करना, रिसीविंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से प्राप्त करना। हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर से चाहिए। और हमने इस बात को बोला था, परमेश्वर के पास मेरे आपके जीवन के लिए हर बात का प्रबंध उसके पास है, हर बात का छुटकारा उसके पास है, हर समस्या का समाधान उसके पास है, हर सवाल का जवाब उसके पास है। तो हमें क्या करना है, ये कोशिश करना है कि परमेश्वर हम क्या करें, प्राप्त करें। और इसके लिए हमने पहले पॉइंट के ऊपर आपसे बातचीत की थी कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आज आपके जीवन की जो भी आवश्यकता हो, संसारिक हो, शारीरिक हो या जीवन की किसी भी क्षेत्र की बात हो, आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे, चाहते हैं? चाहते हैं? आप चाहते हैं परमेश्वर काम करे, तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर काम करे। इसके लिए पहला तरीका परमेश्वर यूज करता है अलौकिक तरीका, डिवाइन वे। अलौकिक तरीका का मतलब जिसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते। आप चाहते परमेश्वर काम करे, परमेश्वर का पहला तरीका जो है अलौकिक तरीका है, उसके अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, आप और मुझे अपनी बुद्धि को ब्लाइंड कर देना है, अंधा कर देना है, अगर परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं अपनी बुद्धि को लगाया, परमेश्वर अलौकिक काम को हम नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर अलौकिक काम नहीं कर पाएगा। आपसे कहना चाहता, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचन बार बार पढ़ते हैं कि क्या उसके लिए कोई कठिन है, कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन जब उस काम के अंदर मनुष्य अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ करता है, परमेश्वर ठहर जाता है, रुक जाता है, परमेश्वर अपने कार्य को नहीं कर पाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा गया है कि बड़ा लंबा समय हो गया इब्राहिम और सारा को इंतजार करते हुए, और फिर वो टाइम आ गया कि क्या करे, परमेश्वर उनके जन्म संतान की आशीष को दे। और जब संतान की आशीष देने के बाद आई, जब अब्राहम करीब 100 साल का था, फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। और ऐसा लिखा है, जो अब्राहम से परमेश्वर का दूत बात कर रहा था, उस बात को किसने सुना, सारा ने सुना। और ऐसा लिखा है, वो सारा इस बात को सुन करके हंसी का मतलब ये, मतलब कि वो खुशी नहीं हंसी, लेकिन कैसे हंसी, मजाक के तौर पे। जैसे कई बार होता है, लोग एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, वो एक मजाक के तौर पे, यानी कहते हैं, कह सकते हैं खिल्ली उड़ाने के तौर पे हंसी। और फिर क्या कहा, परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर ने आकर कहा, हे सारा तुम क्यों हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। आज आपसे कहें, परमेश्वर आज मुझसे, मैं आप उस वचन को पढ़ते हैं तो हम और वहां क्या जवाब देते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मैं आप क्या कहते हैं, नहीं,
उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन की बात आती है, जब आपकी लाइफ की वो बात आती है, फिर उसमें परमेश्वर कहता है मैं काम करूंगा, मैं तेरे एक रास्ता निकालूंगा। तो कई बार क्या होता है, कई लोग सारा के समान ही क्या करते हैं, हंसते हैं। प्रभु लोगों को वो कहते हैं, पड़ोसी को वो कहते हैं, अपने आप से कहते हैं बोले ठीक है। फिर प्रभु के दास को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है बस साहब, परमेश्वर कर सकता है लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा भी तो करना पड़ेगा, इस ये तरीका भी तो अपनाना पड़ेगा। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन में आपको एक बार फिर हम इस वचन की गहराई के अंतर्गत आपके मन में, इस हृदय में इस बात को बैठा देना चाहते हैं, परमेश्वर का जो अलौकिक कार्य होता है वहां आप और मुझे अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बुद्धि को बंद कर लें, परमेश्वर को काम करने दें, परमेश्वर का काम करने दें। परमेश्वर कहे परमेश्वर दूरी और बात अपने काम को कर। परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को कहा कि खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो, चुप रहो। बाइबल में कई बार जब जब परमेश्वर ने काम किया, क्या किया आपको मालूम है क्या किया? जब जब परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया, सामर्थ्य काम किया, ज्यादातर बार उसने क्या किया, लोगों को एक आज्ञा दिलवा कर क्या थी, कीप क्वाइट, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, चुप रहो, मुंह बंद कर लो। और हम जानते हैं जब लोगों ने मुंह बंद किया और उन्होंने कहा ठीक है परमेश्वर हम हार चुके हैं, अब हम नाउ वी आर बी क्वाइट, अब हम शांत हो गए हैं। और उसके बाद परमेश्वर अपने काम को दिखाया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के काम तुम्हारे जीवन में आगे के काम को देखने के लिए हमें शांत हो जाना है, रुक जाना है, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। जकरिया नाम के व्यक्ति के बारे में अभी आप वचन इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आप जानते हैं, लूका के पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे। जकरिया कौन था? धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो अपने विवाह के बाद से ना जाने कितने साल पहले से, लेकिन ऐसा लिखा गया वो उसकी पत्नी इलीशिबा क्या हो गई, वृद्ध हो गए, बुजुर्ग अवस्था में आ गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। वो जाता है जकरिया, और क्या होता है, प्रभु का दूत उसके पास आकर कहता है कि जकरिया अब क्या होने वाला है, तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, तू अब पिता बनने वाला है। जकरिया क्या कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने देखा, प्रभु दूत ने देखा ये व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर कार्य में रुकावट बन रहा है। और ऐसा लिखा है उस समय क्या कर दिया गया, जकरिया के मुंह को बंद कर दिया गया। परमेश्वर लोग आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, खुदा इससे पहले कि आपके मेरे मुंह को अपने तरीके से बंद करे, लेट अस टेक अ डिसीजन, आइए हम स्वयं एक निर्णय लें, हम चुप हो जाएंगे और खुदा के काम को देखेंगे, हम शांत हो जाएंगे, खुदा के काम को देखेंगे, हम चुप हो जाएंगे, हम परमेश्वर भरोसा रखेंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम परमेश्वर के अलौकिक काम को देखेंगे। आपसे कहना, जब आप और मैं चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अपनी बुद्धि को बंद कर देंगे, परमेश्वर का अलौकिक काम को देखने पाएंगे। और वो काम परमेश्वर के आपसे कहना चाहते हैं, असंभव से भी असंभव क्यों ना मेरी आपकी दृष्टि दिखाई क्यों ना दे रहा, लेकिन परमेश्वर से पूरा करेगा। आप और मैं प्रतिदिन इस बात को कहें, परमेश्वर अपने कार्य को कीजिए, परमेश्वर आप काम कीजिए, मेरे परिवार में आप काम कीजिए, मेरी बेटी में आप काम कीजिए, मेरे बेटे में आप काम कीजिए, मेरे घर में आप काम कीजिए, मेरे बिजनेस के क्षेत्र में काम कीजिए, मेरे नौकरी के क्षेत्र में काम करने कीजिए। आपसे कहना, परमेश्वर को काम करने दे, करने दे, करने दे। परमेश्वर के हाथ को अगर देखना चाहते हैं तो आप उसके हाथों के काम को देखने के लिए मुझे आप उन 2 पॉइंटों को हमें याद रखना है। बुद्धि का सहारा नहीं लेना और संपूर्ण हृदय से उसका भरोसा करना है। और अगला काम, आज हम नेक्स्ट स्टेप को प्राप्त से बात करेंगे परमेश्वर को। अगर हम परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, दूसरा परमेश्वर जो हमारे दिल में काम करना प्रारंभ करता है वो करता है, पहला अलौकिक तरीका होता है, दूसरा होता है परमेश्वर का तरीका, वो सहायकों को पैदा करता है। The second way, he gives helper for to you and me। वो आपको मुझे सहायकों को लेकर आता है, हमारे लिए सहायकों को लेकर आता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर काम को देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा सहायकों का इनकार मत कीजिए। परमेश्वर हमारे लिए हेल्परों को पैदा करता है। फिर आपसे कहना चाहते हैं उसके हेल्पर फिर 2 तरीके के होते हैं। पहले आत्मिक होते हैं, आत्मिक हेल्परों को
देता है। परमेश्वर मेरे आपके लिए कुछ आत्मिक हेल्परों को देता है। आत्मिक हेल्परों का मतलब आत्मिक जन नहीं, आत्मिक शक्तियां, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, अलौकिक तरीके से एक डिवाइन रूप में स्वर्ग के सामर्थ को आपके मेरे लिए भेजता है। आपसे कहना, आप अपने आप को साधारण मत समझिए। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप साधारण नहीं हैं। बोले, मैं साधारण नहीं हूं। परमेश्वर मेरी सहायता के लिए आत्मिक स्वर्गीय लोगों को, चीजों को, प्राणियों को भेजने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, आपके मेरे जीवन में परमेश्वर सहायकों को देता है। और वो सहायक का कई पहला सहायक कैसे होते हैं? आत्मिक होते हैं। अब कई बार हमें ऐसा लगता है, हम कहां क्या ध्यान देते हैं, हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, परमेश्वर मैं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा काम नहीं करे। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की जो क्वालिटी, किस क्या क्वालिटी देखता है उसको हम देखेंगे। लेकिन पहला आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को निकालें। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 मेहरबानी से निकालें, उसके पहले वचन को पढ़ें, जहाँ अब्राहम के बारे में क्या लिखा है। निकल कर हाँ जी, हाँ जी, और घरान में रहने लगा। यह अब्राहम के बारे में है, हम उसके 12वें अध्याय से पढ़ते हैं। वो अपने क्षेत्र से, कुल क्षेत्र से निकलता है, चलता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बहुत से उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं। लूत के साथ वो रहता है, अलग होता है, सारी बातें होती हैं। अब वो कहाँ गया है? कहाँ गया है? गरार नाम के क्षेत्र में आ गया है। और जो वो गरार नाम के क्षेत्र में आ गया तो क्या है? डरा हुआ है। आपके पास डरा हुआ है? हाँ, डरा हुआ है। आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे, पता चलो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और क्या डर है उसे? क्या डर है कि यहाँ के जो लोग क्या करेंगे, मेरी पत्नी को ले लेंगे और मुझे मार डालेंगे। एक डर उसके जीवन के अंदर है। आपसे कहना चाहते हैं, ये मत सोचिए जो परमेश्वर का जन होता है वो उसके जीवन में डर नहीं आता। कई बार उसके जीवन में डर आ सकता है, भय आ सकता है। आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं एक तरफ तो परमेश्वर के जन हैं, एक तरफ मेरा वो है जिन्होंने प्रभु की आवाज को सुन करके आगे बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ हम वो व्यक्ति भी हैं, संसार में रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग में नहीं गए, अभी हमारे अंदर हम शरीर के अंदर है, और शरीर में रहने के कारण से कई बार क्या आ जाता है। तो आपसे कहना चाहते हैं, डर गलत नहीं है, डर गलत नहीं है, डर गलत आपको कहना चाहते हैं, डर गलत नहीं है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में 365 बार क्या बात पढ़ बोला? मत डर, मत डर, मत डर, डर मत, डरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मत ताक, डरने की आवश्यकता नहीं है। हियाव मान, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था मैं कितना भी इनके लिए काम करूं, कितना बड़ा चमत्कार इनके लिए कर दूं, फिर भी क्या होगा, ये डरेंगे, ये क्या होंगे, डरेंगे। और इसलिए प्रभु ने कहा, रोज जब सुबह उठो तो इस आवाज को सुनना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम डरोगे। तुम्हारे जीवन के अंदर परिस्थिति ऐसी आएगी, वो तुम्हें डरा देगी। लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, डरने की आवश्यकता, आपसे कहना था डर आएगा, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। डराने वाली चीजें आएंगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। घबराने वाली चीजें आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यह अब्राहम डरा हुआ है, और डर करके क्या कर रहा है, ये विचार कर रहा है और एक योजना बना रहा है। क्या प्लानिंग कर रहा है? ये कह रहा है अपनी पत्नी को, तू क्या करना, क्या करना, इन लोगों को बोलना कि ये क्या है, ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, ताकि तू ही बच जाएगी, मैं ही बच जाऊंगी, दोनों बचे रहेंगे। कई प्रकार की प्लानिंग ये व्यक्ति कर रहा है। लेकिन क्या होता है, इसकी प्लानिंग के बीच में जैसा ये सोच रहा था, उस प्लानिंग के अनुसार डरा हुआ था कि इसकी पत्नी को ना ले। क्या हुआ? 2 को पढ़े, 20 के 2 को पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? इसने सोचा मैं बच जाऊंगा, ऐसा कहूंगा और मेरी पत्नी बच जाएगी, मैं बच जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है जी? उल्टा नहीं हुआ, जो इसके डर था वही हुआ। आपसे कहना चाहते डर क्या था? ले जाएंगे और लेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते डरने के लिए मना किया गया है, लेकिन आपसे कहे उस डर को इतना हावी ना होने दे, वो डर आपके लाइफ के अंतर्गत उन चीजों को लेकर ना आ जाए। कई बार क्या होता है, डर लगता है कल ही क्या होगा, वो मान
मांगने वाला आएगा और क्या होता है, गाली आ जाता है। उसने विचार भी नहीं किया होगा तो भी क्या करेगा, क्यों आ गया, क्योंकि आपने उसको बुला लिया। आपसे कहना चाहते हैं डर को इतना अधिक, ये एक ऐसी बातें हैं जिन्हें शब्दों में आपको वर्णन नहीं कर सकते। आत्मा में समझने की कोशिश करें। डर हमारे जीवन में आएगा, लेकिन डर को इतना अधिक हावी ना कर ले, डर को इतना अधिक कंट्रोल ना कर ले कि वो डर, आपका डर बाहर के वातावरण को भी चेंज कर दे। समझे उस बात को, कुछ गहरी बात है। लेकिन आपसे कई बार ऐसा व्यक्ति जब होता है, वो डर इतना हावी हो जाता है, जिस बात का डर होता है वही सेम वही पे हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्यों हो जाता है, क्योंकि डर को व्यक्ति ने इतना अधिक हावी कर अपने राज्य करने दिया। जिससे आपसे कहना चाहते, डर की पहली बात आते ही कहे मैं ना डरूंगा, मैं अपने जीवन में डर को नहीं आने दूंगा। बोले यीशु के नाम से मैं डर को दूर हटाता हूं। डर आपके जीवन में कंट्रोल ना कर ले, डर आपके जीवन में इतना भी कंट्रोल ना कर ले कि वो आपके अंदर से बाहर के माहौल को चेंज ना कर दे। आपसे कहना चाहिए आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन वही होता है जो आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, वही जब आपके मुंह से बाहर निकलती है, वही आपके क्षेत्र में तैयार हो जाता है। आपसे करके देखिए, रोज बोल के देखिए, मैं ना डरूंगा, मेरे जीवन के अंदर भलाई आ रही है, मेरे जीवन के अंदर भला होगा। हालांकि मेरे ऊपर कर्जा है, हालांकि मेरे जीवन में बीमारी है, हालांकि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे जीवन के अंदर कोई भी बुराई मुझ पर हावी ना हो पाएगी। आपसे कहना चाहते जिन्हें कोई बुराई हावी ना हो पाएगी। दाऊद जीवन की कठिन परिस्थिति के बीच में भजन 118 घर जाकर पढ़ना, क्या कहता है, वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। उसके जीवन की परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन वो कहता है मरने वाला नहीं हो। हालेलुया, आई विल नॉट गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला नहीं हो। हालांकि मेरे विरुद्ध सेना ठन गई है, मुझे लोगों ने घेर लिया है। भजन 116 का आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है, मृत्यु की रस्सियां वो कह रहा मेरे चारों ओर थी, मैं दलदल की कीट में फंसा था, लेकिन वो कह रहा है लेकिन मेरा मुझे मालूम था मैं ना मरूंगा। और इसलिए फिर वो आगे उसी भजन 116 के अंतर्गत आगे जाकर कहता है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से, मेरे आंखों को आंसू बहाने से और मेरे प्राण को लोक में जाने से बचा लिया है, क्योंकि मैं ना डरूंगा। हालेलुया, उसने अपने जीवन में डर को हावी ना होने दिया। उसके जीवन में डर था, भय था, चीजें ठीक नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उनको हावी ना होने दिया। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, हावी होने दिया। और इस वजह से क्या हुआ, इसकी पत्नी को ही उठा करके कौन ले गया, वहां का राजा ले गया। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं, जब हम परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर अपने अलौकिक सामर्थ को भेजता है। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर के लोगों एक अलौकिक सामर्थ वहां प्रकट होती है। हालेलुया, एक डिवाइन हेल्पर वहां पर प्रकट होता है। रात को जब नर्स को ले तो गया, सबके सामने उठाकर ले गया, तो ये राजा था, अधिकार था, लेकिन क्या हुआ, पढ़े 3 को पढ़े, क्या लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में परमेश्वर ने कहा। आपसे कहना चाहते हैं, आपका सहायक तैयार है आपकी सहायता करने के लिए, आपका सहायक तैयार आपकी सहायता करने के लिए। चिंता ना करें, आपका विरोधी राजा है या आपका विरोधी पड़ोसी, आपका गरीब व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा है, और अमीर व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा है, कमजोर व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा है, ताकतवर व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा है। चिंता ना करें, आपका सहायक तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, वो तैयार है आपके लिए मदद करने के लिए। हालांकि अब्राहम डरा हुआ था, उसके सिर में डर था, लेकिन ऐसा हुआ रात को परमेश्वर स्वयं वहां पर आ गया। हमने कहा यहाँ पर स्वयं परमेश्वर अब्राहम का सहायक बन करके आ गया। आज आप कह रहे हैं, मेरी मदद कौन करेगा, मेरी सहायता कौन करेगा। इधर मैं देखता हूं मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं, इधर देखता हूं मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, आगे देखता हूं मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, पीछे देख रहा हूं मेरी सहायता करने वाला नहीं हो। आज मनुष्य क्या कर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं देख रहा है, लेकिन कहां नहीं देख रहा, ऊपर की ओर नहीं देख रहा।
आपसे कहना चाहते हैं योर हेल्पर इज रेडी टू हेल्प यू। आपका सहायक आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है। आपका मेरा सहायक तैयार है मेरी आपकी मदद करने के लिए। इसलिए तो राजा दाऊद ने कहा कि मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा, पर्वतों के अर्थात ऊंचाई को लगाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा परमेश्वर है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे लिए वो परमेश्वर अलौकिक तरीके से वहां आता है और अलौकिक तरीके से वहां पर आया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसको ही जो जिससे अब्राहम डरा हुआ था, जिसकी पत्नी को उठा लाया था, क्या कर दिया? परमेश्वर ने उसे डरा दिया, कांपने लगा। और क्या हुआ? अब्राहम ने कोई लड़ाई लड़ी, अब्राहम ने कोई रिक्वेस्ट की, अब्राहम ने कोई बुद्धि लगाई, अब्राहम ने कोई दिमाग लगाया? कुछ नहीं। ऐसा लिखा सुबह हुई, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम हुए और जाकर राजा बोला, भाई साहब कौन हो आप? हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी को पकड़ लेते हैं, फिर वो कहना कौन हो, फिर वो पीछे से पर्स में से निकालता अपनी आईडी निकालता हुआ, एसपी साहब है। और आप एसपी साहब, आपसे कहना चाहते हैं वहां अब्राहम की आइडेंटिटी उसे खुद नहीं पता था। कई बार हम अपनी पहचान नहीं समझते हम कौन हैं। हम वो है जिसके साथ स्वर्ग की सुरक्षा चलती है। आप और मैं वो है जिसके साथ स्वर्ग की सेना सहायता करने के लिए तैयार है। हम कई बार अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचानते, हम अपनी पहचान नहीं जानते हम कौन है। आपसे कहना चाहते आप पृथ्वी पर चलते हुए परमेश्वर के वो जन है जिसके चारों तरफ स्वर्ग की सेना चल रही है, जिसकी सुरक्षा स्वर्ग की सेना कर रही है। आपसे कहना चाहते आप संसार के दुनिया को सबसे सुरक्षित करती है, जिसे दुनिया कोई ताकत छू नहीं सकती, क्योंकि स्वर्गीय सामर्थ आपके पक्ष में खड़े होकर सहायता करने के लिए तैयार है। और अभी मेरे क्या हो गया? घबरा गया, डर गया। अब्राहम के पास बोला, भाई साहब आप कौन हो? अरे क्या कर दिया? मरवा दिया, मुझे मरवा दिया, मैं तो मर जाता। अच्छा बात तेरे परमेश्वर का कि वो आकर उसने मुझे बचा लिया। और उसके आगे की घटना घर जाकर आप पढ़ना। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अभी मेरे एक ने जो उसी समय क्या किया? उसकी पत्नी को छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, केवल उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा, लेकिन 14 और 15 पढ़े क्या हुआ? इसी का 20 का उत्पत्ति 20 का 14। हाँ जी, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां लेकर अब्राहम को दे दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा और उसकी पत्नी को भी लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है। भाई ये सारा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहीं रहे, तेरी इच्छा है जहाँ रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा की सहायता को देखिए, खुदा की मत, खुदा की सहायता को देखिए। वो आपका अलौकिक सामा अपने स्वर्ग के सामर्थ को भेज करके आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? हमें घर से निकलना पड़ेगा, कि हमें घर से निकालना थी। वो व्यक्ति बहुत सामर्थ्य है, राजा बहुत सामर्थ्य है, मुझे मेरी पत्नी को ले मुझे मार देगा। लेकिन राजा क्या कह रहा है? भैया तेरी इच्छा है जहां रहे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आपका विरोधी आपके जीवन में ये कहने वाला है, तेरी इच्छा है जहां रहे, मुझे हरे, मैं तो तेरे पीछे पड़ के मैंने गलती की। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा आपकी बातों को समझे, लेकिन ये काम तब होगा, तभी होगा जब उसकी ओर देखेंगे। जब उसकी ओर देखे, इसने कहा तेरी इच्छा है क्या? क्या? भेड़ बकरी दे, मतलब भेड़ भी ले जा, बकरी भी ले जा, सारा देश तेरा है, जहां चाहे तो रहे। दूसरे शब्दों में आज के तरीके में क्या कहा? अब क्या कर मेले का भैया ये 1 लाख ले जा, ये 2 लाख ले जा, ये भी ले जा, सोना भी ले जा, चांदी भी ले जा, और जो दिख रहा है तुझे जहां रहना है वहां रहे, पर मुझ पर दया कर, मुझे प्रकोप से बचा ले, मुझे कष्ट से बचा ले। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए अलौकिक सहायक हो, परमेश्वर के लोग स्वर्गीय सहायक को उत्पन्न करता है। आइए हम जल्दी से आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ साल बाद बीत जाते हैं, फिर एक टाइम आता है, अब्राहम से ये घटना कहाँ चली जाती है? अब्राहम के बेटे पर आ जाती है, जिसका नाम है इसहाक। और फिर देखिए क्या होता है, उत्पत्ति 26 का 6 पढ़े, 26 का 6 पढ़े। अब क्या हो गया? अब कहाँ है? जहाँ बेटा था, जहाँ बाप था, बेटा वही है। अब्राहम कहाँ था? गरार में था। बेटा कहाँ है? और क्या डर है इसको भी? क्या डर है जी?
हमारा डर वही है, डर पाप वाला डर इसके अंदर भी है। बोला मुझे डर सीखा नहीं, पापा ने बताया तो होगा, बताया तो होगा या नहीं बताया, बताया होगा। बेटा चिंता मत कर, एक बार था उस राजा ने बड़ी बड़ी देरवाद की, अपने आप को समझता था, ताकतवर समझता था, बलशाली समझता था, तेरी मम्मी को उठाकर ले गया था। बोला रात होने से पहले सुबह क्या हुआ, तेरी मम्मी को भी देके गया और साथ में भेड़ बकरी गाय भी देके गया, और बोला जो कुछ तू लेना चाहे ले। लेकिन बेटा क्या हो गया, अरे भूल गया। आपसे कहना चाहते हैं अपने बच्चों को प्रभु की बातें बताइए और उनसे कहिए भूलना मत। क्या बोले, भूलना मत। परमेश्वर ने जो पिछले दिनों में किया वो एक बार फिर करने के लिए तैयार है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कई बार हमारे लाइफ में काम करता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और क्या हो जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। और आज से 2 से 4 साल पहले परमेश्वर ने सामर्थ्य रास्ता खोला, अद्भुत काम किया, चमत्कार किया, कोई आशा नहीं थी, प्रभु ने सामर्थ्य दे दी, अद्भुत काम किया, फिर से समस्या में आ गए और फिर क्या है, वही डर। इससे आपको क्या है, वही डर, और इसलिए यही डर है ऐसा ना हो जाए। और जब इसी डर में था फिर क्या हुआ, 11 को पढ़े जल्दी से, 26-11। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पढ़, हाँ इसीलिए अबीमेलेक ने हाँ जी आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वही निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर के लोग क्या हुआ, इसहाक क्या है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन अब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसी अबीमेलेक नाम के व्यक्ति को इस इसहाक का सहायक करके खड़ा कर देता है। और वह अबीमेलेक क्या घोषणा करता है, घोषणा करता है कोई भी इस व्यक्ति को नहीं छुएगा, इसकी पत्नी को नहीं छुएगा। आज की रात आपसे कहना चाहते परमेश्वर अलौकिक सहायकों को पैदा करता है, स्वर्गीय सहायकों को। और फिर दूसरा परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं मनुष्य के रूप में आपके मेरे लिए सहायकों को पैदा करता है। किसको उत्पन्न कर दिया, यहाँ अबीमेलेक को। राजा को किसके पक्ष में खड़ा कर दिया, इसहाक के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसहाक डर किससे रहा था, राजा और इस लोगों से डर रहा। लेकिन अब क्या घोषणा की, इस राजा ने घोषणा की कोई भी खबरदार, कोई भी इस व्यक्ति को ना तो छुएगा ना इसकी पत्नी को छुएगा, जो कोई इसकी हानि करे क्या होगा, क्या कर दिया, सीधा क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं। वाले आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके मेरे लिए दूसरा लोगों के रूप में परमेश्वर आपसे कहना चाहते सहायकों को पैदा करता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज आपसे कहना परमेश्वर सहायकों को, स्वर्गीय सहायकों को लेकर आता है, फिर संसारिक सहायकों को हमारे लिए खड़ा करता है। आप कहेंगे क्या परमेश्वर आज भी करता है, हाँ आज भी करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन रोमियो 2:11 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो कुछ उसने पहले किया वो आज भी करेगा। घर जाकर सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ना, पहले अध्याय में जो कुछ पहले हुआ था वो एक बार फिर होगा, जो कुछ पहले किया गया था एक बार फिर किया जाएगा, जो चमत्कार पहले परमेश्वर ने किया एक बार फिर करेगा, जैसे परमेश्वर ने पहले बचाया अब भी बचाएगा। आखिरी बात बोलकर हम बंद करेंगे, समय हमारा खत्म हुआ, लेकिन फिर भी छोटे रूप में आपको गहराई में ना जाते कहना चाहेंगे। आप कहेंगे होगा कैसे, मेरे लिए क्या परमेश्वर स्वर्गीय सहायकों को उत्पन्न करेगा? आपसे कहना चाहते हैं हाँ उत्पन्न करेगा। क्या परमेश्वर आपके लिए लोगों के रूप में सहायकों को उत्पन्न करेगा? आपसे कहना चाहते हैं हाँ उत्पन्न करेगा। करना क्या हुआ, जो इन्होंने किया, नंबर 1 प्रार्थना का जीवन। ये लोग क्या थे, इब्राहिम को अगर आप देखें, इसहाक के जीवन को आप देखें, याकूब के जीवन को आप देखें, पौलुस के लिए बरनबास एक सहायक उत्पन्न के जीवन को देखें, लोग क्या थे, प्रार्थना वाले लोग थे, परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहने वाले लोग थे। जीवन की कैसी परिस्थिति हो जाए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग थे। दूसरे ये लोग क्या थे, आज्ञाकारिता वाले लोग थे, जो कुछ प्रभु कहता था वही करते थे। इसहाक को कहां था, इसहाक कहां था जी, गरार में था, और गरार में क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने क्या कहा, यही ठहर जा, क्या कहा परमेश्वर ने, यही ठहर जा। इसने क्या कहा परमेश्वर, अभी अकाल है, थोड़ा सा क्या कर दो, अभी
थोड़ा दूसरी जगह चला जा जहाँ हरियाली, वहां चला जाता हूँ, जहाँ जहाँ पर अच्छा चल रहा है वहां चला जाता हूँ। थोड़े साल बाद जब यहाँ बरसात होगी लौट कर आ जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा यही ठहरा रहे, इसी जगह रुका रहे, जाना मत, ठहरा रहे, ठहरा रहे। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हो ठहरा रहा, वो ग्राम में ठहरा रहा, और क्या हो गया, उसके सामने प्रॉब्लम आई, लेकिन थोड़े से उसकी प्रॉब्लम खत्म होगी। और ऐसा लिखा है, जब ये घर जाकर आप पढ़ना, कई बार इसका वर्णन हमने किया है, आप उत्पत्ति 26 को पढ़ना, ऐसा लिखा है। और इसहाक ने क्या किया, उसी वर्ष में क्या किया, जोता और बोया, और उसी वर्ष में, अकाल के वर्ष में, जहां बरसात नहीं थी वहां कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। आप कहना पासा हमें पता, कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। वहां कोई बरसात नहीं थी, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई बोरिंग का पानी नहीं था, चलो बोरिंग से पानी दे दो, ऐसी सुविधा उस समय नहीं थी, ना हैंडपंप की सुविधा थी। लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ इसका कारण बता सकते, क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर की मानी, इसलिए हुआ क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर की मानी। उसने कहा ये रुका रहे, उसने जोता बोया, और ऐसा लिखा है कि उसने जितना जोता जितना बोया, उसका थोड़ा सा फल उसके खाने लायक प्राप्त किया। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है उसी वर्ष में उसने कितना 100 गुना फसल प्राप्त की। आपसे कहना चाहते अगर हम खुदा की बात को मानेंगे, हम जहां पर हम हार रहे हैं वहां पर ही 100 गुना जीत को देखेंगे। आपसे कहना अगर हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, जहां पर हम निराश हो गए वही 100 गुना आशा को प्राप्त करेंगे। जहां पर हमारे जीवन के अंदर हमें लग रहा है कुछ नहीं है, अगर हम परमेश्वर की बात को मानेंगे हम 100 गुना फलवंत वही होंगे। जहां पर हमें लग रहा है फलवंत नहीं हो सकते, विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन के परमेश्वर सहायक देगा, स्वर्ग के सहायक को देगा, लोगों का सहायक उत्पन्न करेगा। हम प्रार्थना करते रहे, प्रभु की बात को मानते रहे, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। आइए अपने आप को बंद करिए। थैंक यू जीसस। आपसे कहना चाहते हैं खुदा कई लोगों से बात कर रहा है, एक दो से नहीं, कई लोगों से बात कर रहा है। हम महसूस कर रहे हैं अभी आप में कुछ लोग कह रहे हैं पास और बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। आपका क्या अंदर एक भूख खुदा पैदा कर रहा है, और आपसे कहना चाहते भूख केवल पैदा नहीं कर रहा, लेकिन खुदा कह रहा है मैं केवल कथा कहानियों का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं केवल बड़ी बड़ी बात उन लोगों कर करके रुकने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं आज भी काम करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के बारे में लिखा है, पूर्व युग में उसने हमारे बाप दादाओं से भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत की, इन दिनों के अंत में पुत्र के द्वारा बातें की। अर्थात वो कहता मैंने पिछले दिनों में चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, इन दिनों में मैं कर रहा हूँ। उसके चमत्कार रुके नहीं है। अगला चमत्कार पाने वाले व्यक्ति आप है, अगला चमत्कार पाने वाला व्यक्ति मैं हूँ, अगला अपने जीवन का स्वर्ग की सहायता को देखने वाला व्यक्ति मैं हूँ, अगला मेरे जीवन में व्यक्ति के रूप में सहायता को देखने वाला व्यक्ति मैं हूँ। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के हाथ को देखने वाले व्यक्ति हम हैं। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, बोले आमीन। बोले मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ आ रहा है, और इस हाथ के द्वारा मैं अपने जीवन में अद्भुत सामर्थी चमत्कार को देखने जा रहा हूँ, चमत्कार को देखने जा रहा हूँ। जो ताली बजा करके विश्वास से ताली बजाए, ये विश्वास की ताली आपकी दिखाए कि आप परमेश्वर के हाथ को देख चुके हैं। ऐसी ताली बजाइए कि परमेश्वर का काम आपके अंदर हो गया है। ऐसी ताली बजाइए कि आपने छुटकारे को प्राप्त कर लिया है। ऐसी ताली बजाइए कि आपने अपनी को प्राप्त कर लिया। लाखों का राशि खड़ा रहा, शब्दा वाला भी खड़ा रहा, हीरा वाला शब्द खड़ा रहा, होले 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 है का ध्यान, है का किसान आपके लोगों के जीवन में खाते धन्यवाद को अपने मेरे खाने को प्राप्त कर लिया है, मेरे चमत्कार को देख लिया है, मेरे हाथ को मैं ग्रहण कर लिया है। थैंक यू जीसस। यीशु आपका धन्यवाद। मैं उसके काम की महिमा हो गया, बच्चों के लिए में कार्य हो रहा है, देखा बेटी के लिए काम हो रहा है, परिवार में काम हो रहा है, और बिजनेस में काम हो रहा है, और लोग नौकरी राशि पा रहे हैं। बड़ी नौकरियां आपके कदमों को छू रही है, बड़े बड़ी आशीष आपके कदमों को छू रही है। आपको केवल करना है प्रार्थना का जीवन जिए, जो कुछ प्रभु कहे, प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहिए। बड़ी आशीष को आप
देखने जा रहे हैं। थैंक यू पिता, हम यीशु के नाम से आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो कुछ आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, जो कुछ आप कलिसिया में कर रहे हैं, जो कुछ आप परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। बड़ी गवाहियां, अद्भुत गवाहियां, लोग आंसू बहा बहा कर गवाहियां दे रहे हैं, वो आनंद के आंसू लोग बहा रहे हैं और वो कह रहे हैं खुदा तूने क्या कर दिया, खुदा तूने कैसे कर दिया, प्रभु मेरी समझ से परे तूने क्या कर दिया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम आत्मा में सुंदर खुदा के बड़े काम किए, बड़े काम को देख रहे हैं, अद्भुत काम को देख रहे हैं। आपके आंसू रुकने कहे, आपका गवाहियां देंगे, आपके आनंद के आंसू रुकने नहीं जा रहे, क्योंकि खुदा का काम हम देखने जा रहे हैं, खुदा का काम देखने जा रहे हैं, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का। धन्यवाद हो जो कुछ आप करने जा रहे हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के नव विश्वासियों के साथ, विशेष जो प्रार्थना आधिकारिता में आगे बढ़कर आपकी अलौकिक और मनुष्य सहायकों को देखने जा रहे उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। और ब्लेस यू ऑल। आप सबको आशीष दे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अनुग्रह करें। संडे कल हम सैटरडे बाइबल स्टडी मिलेंगे। चाहे आप कभी आना ना भूले। हम विशेष बातों करना पढ़ रहे हैं, टीचिंग ऑफ ब्लड। हम लहू की शिक्षा में बढ़ रहे हैं, बहुत ही सामर्थ्य शिक्षा हम इनका आनंद ले रहे हैं। आए तो आपको आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।